हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन एजुकेशन पॉलिसी एंड स्कैम के बारे में। हम बात करते हैं, शुरू करते हैं। जितनी स्विट्ज़रलैंड की टोटल पॉपुलेशन है उतना इंडिया में हर साल इंजीनियर बनते हैं, पर स्विट्ज़रलैंड रिसर्च एंड इनोवेशन पर फर्स्ट रैंक पे है। ASER रिसर्च के अकॉर्डिंग 83% एजुकेटेड इंडियन एम्प्लॉयबल ही नहीं है, मतलब काम करने योग्य ही नहीं है, बस डिग्री ले रखा है। इन सब बातों को समझने के लिए हम बात करने जा रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी जब हम पर रूल या शासन कर रहा था, तब उनके पास दो चैलेंज था। पहला वर्कर एंड कलर की ज़रूरत और दूसरा कम्युनिकेशन विथ इंडियंस, भारतीयों से बात कैसे करें। तब थॉमस बेबिंगटन मैकलॉय ने इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 में लाया, जिससे दोनों पर्पज़ पूरा हो गया। वर्कर एंड क्लर्क जो अपना चुपचाप काम करें, कोई क्वेश्चन ना करें और अपने काम से काम रखें। दूसरा, कम्युनिकेशन इन इंग्लिश, पर इंग्लिश सबसे ज़्यादा बोले जाने वाले लैंग्वेज नहीं है, उसके बजाय इंग्लिश एक लैंग्वेज नहीं एक क्लास बन गया है इंडिया में। रसिया, चाइना, फ्रांस इतना ऑब्सेशन नहीं है इंग्लिश को लेकर, पर इंडिया में बहुत ज़्यादा। अगर आप इंग्लिश नहीं जानते हैं तो कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं। इंडिया में ज़्यादा रटने वाले का नाम होता है, कंपटीशन होता है, जो ज़्यादा रटेगा वही अच्छा अंक प्राप्त करेगा। 95% जिसके संस्कृत में अंक हैं, ग्रेजुएटेड है, वो भी संस्कृत नहीं बोल पाता है। गवर्नमेंट स्कूल में इतने सारे इंग्लिश के बुक लगते हैं, लेकिन कोई इंग्लिश नहीं बोल पाता, पर ऐसा इन्वायरमेंट दे दिया जाता है 5 साल का बच्चा भी इंग्लिश बोल लेता है। आपने बहुत सारे उदाहरण सुना होगा, देखा होगा, टॉप करने वाले बच्चे लाइफ में क्रम्बल कर रहे हैं, परेशानी का सामना कर रहे हैं। हर किसी को सेम सिलेबस, सेम थिंग सिखाई जाती है, बिना उसके कैपेबिलिटीज़ को देखे, और क्रिएटिविटी का दूर दूर कोई मतलब ही नहीं होता। आप एक लाइन से हाथी, मछली, घोड़ा, शेर, कौवा को खड़ा करके कोई एक काम करने को बोल दो, जैसे पेड़ पर चढ़ना या सबको हवा में उड़ना या सबको एक साथ तेज़ दौड़ना और कुछ भी। सब तो एक काम में निपुण नहीं हो सकते, या सबका अलग अलग फील्ड में पकड़ रहेगा, और फिर कुछ को लगेगा उनका पूरा जीवन व्यर्थ है। जैसे मैं कौवा, अगर उसको पानी में तैरने के लिए बोल दिया जाए तो उसका लगेगा कि उसका पूरा जीवन ही व्यर्थ हो गया। और हाथी को पेड़ पे आप चढ़ाना शुरू कर दो, वो बोलेगा मेरा तो लाइफ ही बेकार हो गया, वो कोई काबिल ही नहीं है। द्रोणाचार्य ने भी सबको उनके स्किल सेट के हिसाब से सिखाया था, जैसे भीम को गदाधारी, अर्जुन को तीर धनुष, फिर उसके बाद ऐसे सबको सिखाया था। और इंडिया में एजुकेशन का ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं है। आप सोच सकते हैं, फर्स्ट है साइंस, सेकंड कॉमर्स, थर्ड आर्ट है, और जो लोग आर्ट ले लेते हैं तो लोगों को लगता है ये सबसे बेकार है, किसी काबिल ही नहीं है। और बचपन से ही आपको ट्रेंड किया जाता है कि अगर आपका मार्क्स नहीं आया, जॉब नहीं लगा, तो आप किसी चीज़ के काबिल ही नहीं हैं। कुछ सक्सेसफुल पीपल का नाम अपने आप ही ले लीजिए, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने मन में ही ले लीजिए और सोचिए ऐसा उनके साथ क्यों नहीं है। इस एजुकेशन ट्रैप में कैसे नहीं फंसे। सारे पॉलिटिशियन अपने बच्चों को या पैसे वाले विदेशों में क्यों पढ़ा रहे हैं। एक बार 368 पियून की जॉब के लिए 1.5 लाख यूजी अंडर ग्रेजुएट, मतलब जो ग्रेजुएट किए हैं, वो फॉर्म डाले थे, और 24,968 पोस्ट ग्रेजुएटेड, मतलब मास्टर डिग्री जिसके पास था, ने अप्लाई किया था। बहुत सारे ऐसे हैं जो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? तो जवाब है उनका काम कम करना पड़ता है, तनख्वाह सही से आ जाता है, तनख्वाह कभी रुकता नहीं है। फिर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो गवर्नमेंट हेल्प कर देता है, काम ना करे तो भी सैलरी मिल जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने आप को ऐसे बनाइए, जब आप काम छोड़ के जाए तो कंपनी रिक्वेस्ट करे आपको जॉब देने के लिए, वो खुद ही परेशान रहे। मैं कोई गोदी मीडिया वाला हूँ नहीं कि कोई भी बात इधर उधर करके देखूँ। आप अपने आसपास देख सकते हैं और अपना सिचुएशन देख सकते हैं। और इतना ज़्यादा पैसा लगता है कि मतलब बच्चे के ऊपर 12 लाख 15 लाख खर्च किया जाए और बाद में जॉब ना मिले तो फिर उसका भी लाइफ ख़राब हो गया, उसके मम्मी पापा का लाइफ भी
बेकार हो रहा है, अगर वो मिडिल फैमिली से भी है, मिडिल फैमिली से है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।